हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब लोग ठीक होंगे। आई एम ऑल्सो फाइन, आप सबकी दुआओं से। एंड टुडे आई एम हेयर विद द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। लाइक मैंने दो कॉर्ड सेट्स स्टाइल किए थे इंस्टा पर। वन फॉर माई कॉन्वोकेशन डे और दूसरा अभी लाइक रिसेंटली। सो आई गॉट सो मैनी डीएम्स कि वो किस ब्रांड के हैं। वो ब्रांड के नहीं थे। आई मेड दैम कस्टमाइज्ड, लाइक खुद से सोच के। कॉन्वोकेशन के सूट की तो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। लाइक मैंने डिग्री की थी 2018 में बीएस की, एंड अभी रिसेंटली इस ईयर में आई गॉट माई गोल्ड मेडल। और मैं बहुत एक्साइटेड थी अपने कॉन्वोकेशन के लिए। आई वॉज ऑल थिंकिंग कि मैं किस तरह का ड्रेस पहनूं, और होते तो बहुत सारे हैं बट वी आर गर्ल्स यू नो, और हर इवेंट के लिए वी वॉन्ट टू लुक डिफरेंट। सो फिर मेरा दिमाग काम किया, वाई नॉट गोइंग फॉर कॉर्ड सेट। और अभी मैं शेयर करती हूँ उसकी सारी डिटेल्स, वो मैंने किस तरह से बनवाया था। और लाइक विद इन 4 days मैंने वो सूट बनवाया था। और उसके बाद जिस दिन मेरा कॉन्वोकेशन था, देयर वर सम हजल बजल इन द कंट्री, यू नो, कि मई में रोड्स ब्लॉक हो गए थे। बिल्कुल उसी दिन जिस दिन मेरा कॉन्वोकेशन था, रोड्स ब्लॉक हो गए एंड the PTI leader was going to be arrested. So there were so many protests going on, लेकिन मेरा convocation delay नहीं हुआ and गवर्नर वॉज नॉट देयर। बट येस, कॉन्वोकेशन हुआ था, जो कि मैं शेयर करूँगी अभी इसी वीडियो में उसका क्लिप। सो वो मेरा सूट, लाइक आई गॉट सो मैनी डीएम्स अबाउट दैट कि आपने उसकी लेसेस कहाँ से ली, वो स्टिच कहाँ से करवाया, वो स्टफ़ क्या है। और उसके बाद अभी एक रिसेंटली ग्रीन वन मैंने पहना था, उसके बारे में भी बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए थे। सो आई जस्ट थॉट कि मैं उसकी एक डिटेल्ड वीडियो ऐड करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। सो आई होप आपको डिज़ाइन अच्छे लगेंगे और आप वैसा बनवा कर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे आइडियाज़ अच्छे लगे या नहीं। जो लाइक कॉन्वोकेशन का ड्रेस था, वो मैं इंस्पायर हुई थी एक बहुत हाई एंड ब्रांड के ड्रेस से, विच वॉज अराउंड 56,000, शायद 56,000 या 46,000। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट मैं शेयर करूँगी उसकी पिक्चर भी आपके साथ। सो उसकी कॉस्ट इतनी ही थी राउंड अबाउट, और मैंने उससे लाइक बहुत ज़्यादा कम अपने बजट में मैंने मैनेज किया एंड इट लुक्ड ग्रेट। तो येस, मैंने मैनेज कर लिया था। लाइक आई वेंट विद माई पेरेंट्स टू कॉन्वोकेशन, वो ड्रेस भी पहना, एंड अभी आई विल शेयर माई पिक्चर इन दैट ड्रेस टू। सो ये स्टोरी थी मेरे कॉन्वोकेशन के सूट की और कॉन्वोकेशन के दिन की, कि इतना साल के बाद लाइक वन मोमेंट आई वाज थिंकिंग जाना है, वन मोमेंट आई वाज थिंकिंग कि नहीं जाना है, बट आफ्टर दैट आई स्टाइल दैट ड्रेस एंड इट लुक्ड ग्रेट। दिस वॉज माई ड्रेस जो मैंने कॉन्वोकेशन पर पहना था। और इस ड्रेस की स्टोरी इज़ लाइक कि पहले तो ये कलर इतना यूनिक सा, और उसके बाद जो मैंने इसकी डिज़ाइनिंग करवाई वो भी इतनी यूनिक। लाइक मैंने अपने बजट में एक अच्छा ड्रेस रेडी किया। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह से इसको स्टार्ट किया था। सबसे पहले तो ये जो इसका स्टॉलर है, मैं ये स्टॉलर एक शॉप पर रैंडमली गई और मुझे मिल गया। अब ये जो स्टॉलर वाला कलर था, ये यहाँ पर लाइटिंग में थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, ना ये बेज है ना ये पिंक है, ये इतना मज़े का एक न्यूट्रल शेड था और मुझे इसी किस्म का थोड़ा सा चाहिए था। आई गॉट शमोज सिल्क, फिर क्योंकि इस कलर की तो नहीं मिल सकती थी, फिर मैंने शमोज सिल्क डाई कराई। नेक की लेस थी ये वाली, फिर उसके बाद इसकी स्लीव्स की लेस, और फिर उसके बाद इसके जो ये चौक पर बारीक वाली लेस है, इसी तरह से यही इसके ट्राउज़र पर है। ये सारी 3 तरह की डिफरेंट लेसेस जो कि मैंने डाई करवाई इसी कपड़े के साथ ही, और उसके साथ साथ जो इस पर ये मैंने पर्ल्स की सेटिंग की है। ये वाले जो पर्ल्स हैं ये भी इस कलर के मिलना तो मुश्किल थे, तो इस वजह से मैंने डाई करवाए थे इसके साथ ही। और स्लीव्स पर मुझे था कि मैं बिल्कुल डायरेक्ट सीधी लेस ना लगवाऊं, मैं एक जिस तरह से ये कटवर्क करा के फिर मैं इसके साथ जो है वो लेस आगे लगवाऊं तो वो ज़्यादा प्यारी लगेगी।
एंड इसके नीचे स्लिप भी थी बिकॉज समोसा जो है जब वो चिपका चिपका लगता है ना तो वो बहुत बुरा लगता है, थोड़ा सा ढीला और लूज फिटिंग में ही प्यारा लगता है पहना हुआ, बिकॉज जब आपके बॉडी के कर्व्स प्रोमिनेंट होते हैं किसी भी कपड़े में वो बिल्कुल सूट नहीं करते और वो डिसेंट भी नहीं लगते। सो ये वाला सारा ड्रेस था और ये भी मैंने स्ट्रेट शर्ट ही रखवाई थी लॉन्ग, और इसके भी दामन पर मैंने कुछ भी नहीं ऐड करवाया था। इसके यही वाली जो चौक वाली लेस थी वही मैंने ट्राउज़र पर लगवाई थी और ये इतना प्यारा लगा था पहनकर, लाइक बहुत ज़्यादा, और बिल्कुल सिंपल डिसेंट फॉर्मल, और थोड़ा सा इसको जो है वो फैंसी टच देने के लिए मैंने ये पर्ल्स इसमें ऐड करवाए थे। और उसके बाद अच्छा एक स्टोरी इसकी ये, एक तो टाइम शॉर्ट था और उसमें मैंने कपड़ा भी डाई करवाया, मैंने लेसेस भी डाई करवाई और अर्जेंट मैंने ये स्टिच भी करवाया। फिर टेलर ने मेरा गला जो है, मैंने गला इस तरह का नहीं दिया था, उसने ये वाला गला बना दिया और ये उसने खाली छोड़ दी। उसके बाद जो इसका रिमेनिंग कपड़ा था मैंने उससे ये बटन्स बनवाए, क्योंकि डिफरेंट बटन लगाती तो वो बिल्कुल सारी लुक ख़त्म हो जानी थी जैसे मैंने सोची थी। सो दैट इज़ वाई मैंने इसके ऊपर 7 के ही बटन लगवाए। मैंने इसके ऊपर 7 की ही ये पाइपिंग कराई थी, ये वाली आप देख सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं इसको डिफरेंट कोई भी कलर इसमें ऐड करती तो सारी लुक ही इसकी मर जानी थी। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका ट्राउज़र मैंने बेल नहीं रखवाया था बिकॉज आई वांटेड इट फॉर अ फॉर्मल इवेंट, इस वजह से मैंने इसका स्ट्रेट थोड़ा सा खुला बॉक्स ट्राउज़र रखवाया था। अच्छा, अब जब ये ड्रेस बिल्कुल रेडी हो गया तो उस वक़्त मुल्क के हालात जो हैं मई में वो लाइक दे वर डिस्टर्ब्ड, देयर वर सम अरेस्ट्स इन द कंट्री, और बिल्कुल सेम उसी दिन इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह थे, बहुत ज़्यादा। ये मई की बात है और लाइक आई वॉज डबल माइंडेड के जाना है या नहीं जाना, बट देन माई फादर सेड कि नहीं तुम जाके रिसीव करो। मुझे था कि अच्छा बाद में जाऊंगी और मेडल ले लूँगी, कोई मसले वाली बात नहीं है, बट माई फादर एंड मदर दे वर सो एक्साइटेड फॉर माई मेडल कि नहीं, बाबा कहते हैं कि नहीं चलो। एंड ट्रस्ट यू मी, जो मैं अभी रील शेयर करूँगी अपने कॉन्वोकेशन की, उसमें मैंने जो मेकअप किया हुआ है वो मैंने शायद 5 मिनट्स में किया है। लाइक आई वाज स्लीपिंग, मैं सुबह उठी और मैंने हालात चेक किए कि नहीं जाने वाले, और कॉन्वोकेशन भी कैंसिल नहीं हो रहा, और मैं दोबारा सो गई। देन 12 बाबा ऑफिस से वापस आए, मुझे जगाया कि नहीं नहीं जाना है, उठो रेडी हो जाओ। एंड आई गॉट ओनली 5 मिनट्स जिसमें मैं रेडी हुई। बट जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंची और लाइक आई रीच्ड ऑडिटोरियम तो उस वक्त अभी कॉन्वोकेशन स्टार्ट नहीं हुआ था, बट लकीली आई मैनेज्ड बिकॉज ऑफ माई सुपर सपोर्टिव पेरेंट्स। और ये सारी ड्रेस स्टोरी वर्धा मरियम DS इंग्लिश। वर्धा मरियम DS इंग्लिश। ये मेरे पास एक और कॉर्ड सेट था और ये मैंने ख़ुद कस्टमाइज़ करवाया था, एंड ये मैंने रिसेंटली पहना था ऑन माई इंस्टाग्राम और अभी यूट्यूब की वीडियो में भी। सो उसके बाद आई गॉट अ लॉट ऑफ DMs ऑन माई इंस्टाग्राम कि इसके डिज़ाइनिंग के बारे में बताएं। सो आप ये देखें कि ये कलर मुझे इतना अच्छा लगा था। सबसे पहले तो मैंने लिया ये वाला स्टॉलर और उसके साथ मैंने लॉन का कॉर्ड सेट मैच किया, लाइक खुले कपड़े में से मैंने ये लिया था ग्रीन कलर। अभी शायद वीडियो इफेक्ट की वजह से आपको डिफरेंट नज़र आ रहा होगा, बट दिस इज़ एमराल्ड ग्रीन और ये मैं कब से फाइंड कर रही थी। सो उसके बाद मैंने इसके साथ ली डिफरेंट लेसेस, जैसे दूसरे वाले के साथ मैंने वाइट लेसेस ली थी और फिर मैंने उनको इस सेम शेड में डाई करवाया था। नेक के लिए ली मैंने ये बहुत ही खूबसूरत लेस, ये देखें आप, और ये इतनी प्यारी लगी लग के और पहन कर तो उससे भी ज़्यादा। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने लेस इस तरह से सेट करवाई थी और जो नीचे शर्ट का गला था वो मैंने स्क्वायर में रखवाया था, सो दैट वो पहन करना बहुत प्यारा लगता है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अच्छा, नेक वाली ली थी मैंने ये वाली लेस, उसके बाद मैंने स्लीव्स के लिए ली थी ये वाली लेस, ये डिफरेंट थी, ये 3D वर्क के साथ थी, ये भी वाइट ही ली थी और सारी लेसेस मैंने करवाई थी डाई। अच्छा, इसके चौक के लिए मैंने ली थी ये फ्लावर वाली लेस,
और ये इतनी प्यारी मुझे लगी थी। लाइक इसमें भी फ्लावर्स थे, फिर नेक वाली में भी फ्लावर्स थे, और उसके बाद इस स्लीव्स वाली में भी फ्लावर्स थे। सो ओवरऑल जब ये लग के ड्रेस रेडी हुआ, सो इट वाज अमेजिंग, बहुत प्यारा लगा था मुझे। और ये इसके स्टॉलर में थोड़े से डिफरेंट कलर्स थे, बट मैंने शर्ट में कोई कंट्रास्ट मैच नहीं करवाया। मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो ग्रीन के साथ ग्रीन को ही रखा था, और मैंने इसके दामन पर कुछ भी नहीं करवाया। ये ए लाइन शर्ट थी, लाइक लॉन्ग शर्ट्स, एज यू पीपल नो कि मुझे लॉन्ग शर्ट्स कितनी पसंद है। सो इसके दामन पर कुछ भी नहीं था। यहाँ से इसकी बेल शेप स्लीव्स मैंने रखवाई थी ताकि लेस जो है वो प्रोमिनेंट हो, क्योंकि तंग बाजू में एक तो गर्मी भी लगती है, समर्स में मैं खुले बाजू ही प्रेफर करती हूँ। और ये नेक की इतनी सॉफ्ट लेस थी कि ये मुझे बिल्कुल नहीं चुभी, क्योंकि मुझे चुभने का भी बहुत होता है कि मुझे कोई चीज़ चुभे ना, कंफर्टेबल कपड़े हों, बेशक वो फॉर्मल हैं, वो कंफर्टेबल होना चाहिए। और इसका जो ट्राउज़र है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका ट्राउज़र मैंने किस तरह से बनवाया था। मैंने इसका ट्राउज़र भी स्लीव्स की तरह बेल शेप ही बनवाया था। इस पर भी मैंने इस तरह से यही 3D लेस ही लगवाई थी, और ये पहन कर लाइक शर्ट आती है यहाँ तक कुछ, और फिर बाद में नीचे ये वाली लेस आ जाती है। तो वो अगर दामन उसका प्लेन भी है ना, तब भी ये ट्राउज़र उसको इतना प्यारा कॉम्प्लीमेंट करता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ड्रेस डिज़ाइनिंग। आई होप आपको मेरे आइडियाज़ अच्छे लगे होंगे। इफ़ यू वॉन्ट कि मैं और ड्रेस डिज़ाइनिंग पर वीडियोज़ लेकर आऊँ, सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड इस तरह के ड्रेस बनवा के पहन के मुझे पिक्चर सेंड करें, टैग करें, आई वुड रियली अप्रिशिएट। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। आऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।